दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से 120 साल पहले एक छोटी सी किताब लिखी गई थी, सिर्फ 68 पन्नों की, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब को पढ़ने के बाद एंड्रू कार्नेगी जैसे बिलियनर्स बने, नेपोलियन हिल जैसे लेखकों को प्रेरणा मिली, और आज भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इसे अपनी जेब में रखते हैं। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस किताब के लेखक जेम्स एलन का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था। पिता की अचानक मृत्यु, गरीबी, मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर भी उन्होंने एक ऐसा सूत्र खोजा जो हर इंसान को अमीर, खुश और सफल बना सकता है। और आज मैं आपको वही सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं। वही रहस्य जिसने हेनरी फोर्ड को फोर्ड मोटर कंपनी बनाने की प्रेरणा दी। वही विचार जिसने ओपरा विन्फ्रे को दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल महिला बनाया। और वही शक्ति जो आपकी भी जिंदगी को 360 डिग्री बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं इस जादुई यात्रा के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके विचार ही आपकी डेस्टिनी कैसे बनाते हैं? तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगले 30 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि एज अ मैन थिंकेथ, सो इज ही। जैसा इंसान सोचता है, वैसा ही वो बन जाता है। और हां, अगर आप भी बुक से जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो बुक रीडर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी। दोस्तों, जेम्स एलन का जन्म 28 नवंबर 1864 को इंग्लैंड के लीसेस्टर शहर में हुआ था। लेकिन उनकी लाइफ स्टोरी किसी ड्रामेटिक मूवी से कम नहीं है। जब जेम्स सिर्फ 15 साल के थे, तो उनके पिता विलियम एलन को बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाना पड़ा। लेकिन वहां एक रात अचानक उनकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। पुलिस ने कहा मर्डर है, लेकिन किलर कभी नहीं मिला। इस ट्रेजेडी के बाद जेम्स की पूरी दुनिया हिल गई। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उन्हें स्कूल छोड़कर निटिंग फैक्ट्री में काम करना पड़ा। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो अपनी मां और 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी उठाने लगे। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, फैक्ट्री में काम करते हुए भी जेम्स की बुक्स में गहरी रुचि थी। वो शेक्सपियर, मिल्टन और रिलीजियस टेक्स्ट्स पढ़ते रहते थे। रात को कैंडल की रोशनी में वो घंटों पढ़ाई करते थे। 1893 में वो लंदन चले गए और वहां जर्नलिज्म का काम शुरू किया। हेरल्ड ऑफ द गोल्डन एज और लाइट ऑफ रीजन जैसी मैगजीन्स के लिए लिखने लगे। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो बुद्धिज्म और ईस्टर्न फिलॉसफी की गहराई में गए। जेम्स एलन ने रियलाइज किया कि हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। उन्होंने अपनी खुद की लाइफ में इसे टेस्ट किया। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने लगी, पीस मिलने लगी, और वो एक सक्सेसफुल राइटर बन गए। 1903 में जब वो 38 साल के थे, उन्होंने एज अ मैन थिंकेथ लिखी। ये बुक सिर्फ एक आफ्टरनून में लिखी गई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट सेंचुरीज तक चलने वाला था। जेम्स एलन का फिलॉसफी बहुत सिंपल था। यू आर टुडे वेयर योर थॉट्स हैव ब्रॉट यू, यू विल बी टुमारो वेयर योर थॉट्स टेक यू। दुर्भाग्य से 1912 में सिर्फ 47 साल की उम्र में ट्यूबरक्यूलोसिस से उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनकी टीचिंग्स आज भी मिलियंस ऑफ लाइव्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है। चैप्टर 1, विचार और चरित्र, थॉट एंड कैरेक्टर। दोस्तों, जेम्स एलन की पहली और सबसे पावरफुल टीचिंग ये है कि मैन इज मेड और अनमेड बाय हिमसेल्फ। इंसान खुद को बनाता या बिगाड़ता है। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। धीरू भाई अंबानी का जन्म एक गरीब टीचर के घर में हुआ था। 16 साल की उम्र में वो यमन गए पेट्रोल पंप पर काम करने। लेकिन वहां भी उनके विचार बिजनेस के अराउंड ही घूमते रहते थे। वो हमेशा सोचते थे, मैं इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। और देखिए क्या हुआ। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। क्यों? क्योंकि धीरू भाई के थॉट्स उनके कैरेक्टर को शेप करते रहे, और कैरेक्टर ने डेस्टिनी को। जेम्स एलन कहते हैं, एज द प्लांट स्प्रिंग्स फ्रॉम एंड कुड नॉट बी विदाउट द सीड,
सो एवरी एक्ट ऑफ मैन स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिडन सीड्स ऑफ थॉट। जैसे पेड़ बीज के बिना नहीं उग सकता, वैसे ही इंसान का हर एक्शन उसके हिडन थॉट से आता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आप डेली नेगेटिव थॉट सोचते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मुश्किल है, मैं लकी नहीं हूं, तो आपका कैरेक्टर भी नेगेटिव बनता जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, मैं कैपेबल हूं, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, मैं डिजर्व करता हूं सक्सेस, तो आपका कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनेगा। चैप्टर 2, विचारों का परिस्थितियों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस। यहां जेम्स एलन एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट देते हैं। सर्कमस्टांसेस डू नॉट मेक द मैन, दे रिवील हिम। सर्कमस्टांसेस आदमी को नहीं बनाते, बल्कि उसे रिवील करते हैं। अनदर पावरफुल स्टोरी। अब्दुल कलाम साहब का जन्म रामेश्वरम के एक गरीब फिशरमैन के घर में हुआ था। घर में इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं थी, लेकिन उनके थॉट्स हमेशा स्काई की तरफ उड़ते रहते थे। वो हमेशा सोचते थे, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं रॉकेट्स बनाऊंगा। सैम सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए कई बच्चे आज भी स्ट्रगलिंग हैं, लेकिन कलाम साहब इंडिया के प्रेसिडेंट बने और मिसाइल मैन कहलाए। क्यों? क्योंकि जेम्स एलन के अनुसार अ मैन्स माइंड में बी लाइकन टू अ गार्डन विच में बी इंटेलिजेंटली कल्टिवेटेड और अलाउड टू रन वाइल्ड। आदमी का माइंड एक गार्डन की तरह है, जिसे इंटेलिजेंटली कल्टिवेट किया जा सकता है या वाइल्ड छोड़ा जा सकता है। की लर्निंग पॉइंट्स। आप अपनी सर्कमस्टांसेस के विक्टिम नहीं हैं, आप उनके क्रिएटर हैं। हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हिडन है, बस आपका माइंडसेट देखने की जरूरत है। पुअर सर्कमस्टांसेस अक्सर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाते हैं, अगर आप सही थॉट्स रखें। चैप्टर 3, स्वास्थ्य पर विचार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। जेम्स एलन कहते हैं, द बॉडी ऑफ मैन इज द टेम्पल ऑफ थॉट। आदमी का शरीर थॉट्स का टेम्पल है। साइंटिफिक एग्जाम्पल। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रेगुलरली स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, उनमें हार्ट डिजीज, डायबिटीज और डिप्रेशन की चांसेस 70% ज्यादा होती है। इसके अपोजिट, जो लोग ग्रैटिट्यूड, ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, वो न सिर्फ फिजिकली हेल्दी होते हैं, बल्कि उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। रियल एग्जाम्पल। नॉर्मन कजिन्स नाम के एक राइटर को डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें रेयर डिजीज है और वो सिर्फ 6 महीने जी सकते हैं। लेकिन नॉर्मन ने डिसाइड किया कि वो डेली कॉमेडी मूवीज देखेंगे और पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे। रिजल्ट, वो 26 साल और जिए। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस पर एक बुक भी लिखी, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। जेम्स एलन का मानना है, क्लीन थॉट्स मेक क्लीन हैबिट्स, प्योर थॉट्स क्रिस्टलाइज इनटू हैबिट्स ऑफ टेम्परेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। साफ विचार साफ हैबिट्स बनाते हैं, प्योर थॉट्स टेम्परेंस और सेल्फ कंट्रोल की हैबिट्स में बदल जाते हैं। चैप्टर 4, सफलता में विचार की भूमिका, थॉट एंड अचीवमेंट। यहां जेम्स एलन का मोस्ट प्रैक्टिकल विजडम आता है। अचीवमेंट ऑफ एनी काइंड इज द क्राउन ऑफ एफर्ट, द डायडम ऑफ थॉट। किसी भी प्रकार की अचीवमेंट एफर्ट का क्राउन है, थॉट का डायडम है। सक्सेस फॉर्मूला बाय जेम्स एलन। क्लियर विजन, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। परसिस्टेंट थॉट, उस गोल के बारे में कंसिस्टेंट सोचना। अलाइंड एक्शन, थॉट्स के अकॉर्डिंग एक्शन लेना। पेशेंट परसिस्टेंस, रिजल्ट्स के लिए पेशेंस रखना। वॉल्ट डिज्नी को 302 बार रिजेक्ट किया गया था जब वो मिकी माउस का आइडिया पिच कर रहे थे। न्यूज़पेपर एडिटर ने कहा था, आप में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन वॉल्ट डिज्नी के थॉट्स क्लियर थे, मैं एक एंटरटेनमेंट एम्पायर बनाऊंगा जो बच्चों को खुशी देगा। आज डिज्नी दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज में से एक है। जेम्स एलन कहते हैं, ही हु वुड अकॉम्प्लिश लिटिल मस्ट सैक्रिफाइस लिटिल, ही हु वुड अचीव मच मस्ट सैक्रिफाइस मच। जो कम पाना चाहता है, उसे कम सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जो ज्यादा अचीव करना चाहता है, उसे ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर अचीवमेंट। राइट डाउन योर गोल्स क्लियरली। वेग गोल्स गिव वेग रिजल्ट्स।
विजुअलाइज योर सक्सेस डेली, माइंड में क्लियर पिक्चर बनाएं। टेक कंसिस्टेंट एक्शन, स्मॉल स्टेप्स भी वैल्यूएबल है। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, हर फेलियर एक लेसन है। स्टे परसिस्टेंट, ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है। चैप्टर 5, दर्शन और सपने, विजन्स एंड आइडियल्स। जेम्स एलन का ये चैप्टर मेरा पर्सनली फेवरेट है। वो कहते हैं, योर विजन बिकम्स योर रियलिटी। द ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमैनिटी कैनॉट फॉरगेट इट्स ड्रीमर्स। ड्रीमर्स ही दुनिया के सेवियर्स हैं। ह्यूमैनिटी अपने ड्रीमर्स को भूल नहीं सकती। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, कोलंबस ने ड्रीम देखा था नई दुनिया का, अमेरिका डिस्कवर हुआ। राइट ब्रदर्स ने ड्रीम देखा था फ्लाइंग का, एयरप्लेन बना। आइंस्टाइन ने ड्रीम देखा था रिलेटिविटी का, फिजिक्स रेवोल्यूशनाइज हुई। स्टीव जॉब्स ने ड्रीम देखा था पर्सनल कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हुई। हर ग्रेट अचीवमेंट पहले किसी के माइंड में एक विजन के रूप में आई थी। ओपरा विनफ्रे का चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक था, पॉवर्टी, अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन वो हमेशा विजुअलाइज करती थी कि वो एक डे इन्फ्लुएंशियल मीडिया पर्सनालिटी बनेगी और लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। आज वो दुनिया की मोस्ट पावरफुल मीडिया पर्सनालिटीज में से एक है और बिलियंस ऑफ लाइव्स को इंस्पायर कर चुकी है। जेम्स एलन कहते हैं, ही हु चेरिशेस ब्यूटिफुल विजन, अ लॉफ्टी आइडियल इन हिज हार्ट, विल वन डे रियलाइज इट। जो व्यक्ति अपने दिल में एक ब्यूटिफुल विजन, एक लॉफ्टी आइडियल रखता है, वो एक दिन उसे रियलाइज करेगा। चैप्टर 6, शांति, सेरेनिटी। बुक का लास्ट चैप्टर सबसे प्रोफाउंड है। जेम्स एलन कहते हैं कि ट्रू सक्सेस का अल्टीमेट गोल है सेरेनिटी यानी इनर पीस। डीप विजडम, कामनेस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल ज्वेल्स ऑफ विजडम। मन की शांति विजडम का एक ब्यूटिफुल ज्वेल है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम सभी बहुत बिजी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस है। लेकिन जेम्स एलन का मानना है कि जब तक आपके अंदर पीस नहीं है, बाहरी सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, नेचर कनेक्शन, ये सभी वेज हैं इनर पीस अचीव करने के। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसे सक्सेसफुल लोग भी डेली मेडिटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि काम माइंड ही क्लियर डिसीजंस ले सकता है। दोस्तों, अब आइए इस इनक्रेडिबल बुक के मेन प्रैक्टिकल टेकअवेज को समझते हैं। डेली एक्शन प्लान, मॉर्निंग रूटीन, सुबह 10 मिनट। पॉजिटिव अफर्मेशंस, मिरर के सामने खड़े होकर बोलें, मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स को अचीव करते हुए विजुअलाइज करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलें। थ्रू आउट द डे, थॉट मॉनिटरिंग, नेगेटिव थॉट्स आए तो तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। क्वालिटी इनपुट, गुड बुक्स पढ़े, इंस्पायरिंग कंटेंट कंज्यूम करें। पॉजिटिव कंपनी, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें। इवनिंग रूटीन, रात को 10 मिनट। डे रिव्यू, आज क्या अच्छा हुआ, कल क्या बेटर कर सकते हैं। टुमारोज प्लानिंग, क्लियर गोल्स सेट करें नेक्स्ट डे के लिए। मेडिटेशन, 5 मिनट काम साइलेंस में बैठें। वीकली गोल्स, एक न्यू स्किल सीखें, किसी को हेल्प करें, कुछ क्रिएटिव करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। मंथली रिव्यू, अपनी प्रोग्रेस चेक करें, गोल्स को रिवाइज करें इफ नीडेड, न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट करें, सक्सेस को सेलिब्रेट करें। दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक बुक का समरी नहीं सुना है, हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट सीखा है। जेम्स एलन ने 120 साल पहले जो ट्रूथ रिवील किया था, वो आज भी उतना ही पावरफुल है। एज अ मैन थिंकेथ, सो इज ही। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको सक्सेसफुल, हैप्पी और पीसफुल बना सकता है। बस जरूरत है अपने थॉट्स को राइट डायरेक्शन देने की। रिमेंबर, हर मॉर्निंग एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, हर थॉट एक न्यू चॉइस है, हर एक्शन एक न्यू पॉसिबिलिटी है।
आप सिर्फ सर्कमस्टांसेस के विक्टिम नहीं हैं, आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। मैं आपसे एक प्रॉमिस मांगता हूं, अगले 30 दिन तक जेम्स एलन की टीचिंग्स को फॉलो करके देखिए। अपने थॉट्स को मॉनिटर करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करिए और क्लियर गोल्स सेट करिए। मैं गारंटी करता हूं कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। और हां, अगर यह वीडियो आपको इंस्पायरिंग लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें बुक रीडर्स चैनल को। कमेंट में बताएं कि आप कौन सी टीचिंग को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से डबल हो जाता है। जेम्स एलन की तरह आप भी अपनी लाइफ स्टोरी लिख सकते हैं। आप भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप भी दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। बस शुरुआत करनी है। आज से, अभी से, इसी मोमेंट से। योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी। मेक देम काउंट। बुक रीडर्स के साथ बने रहिए। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।